तो बल्लेबाजी बिना भय और भारतीय टीम की जयपुर में जय जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की। रोहित शर्मा ऑफिशियली कप्तानी कर रहे थे, राहुल द्रविड़ इस मैच में कोच की भूमिका में थे और सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि भारतीय टीम इस मैच में कैसा प्रदर्शन करती है। पहले सीनियर गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, अश्विन और भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी की और उसके बाद जब बल्लेबाजों को रन चेस करना था तो 50वीं बार भारतीय टीम ने रन चेस करते हुए टी20 इंटरनेशनल में लक्ष्य हासिल किया। आखिरी ओवर में 10 रन की जरूरत थी और यहां पर ऋषभ पंत ने चौका लगाकर इस मैच को खत्म करने का काम किया। यानी कि जयपुर में जय जय, बल्लेबाजी बिना भय, जो टैगलाइन लेकर भारतीय टीम उतरी थी उस टैगलाइन पर काम करती हुई नजर आई भारतीय टीम। भारतीय बल्लेबाजी पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले अपने गेस्टों से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और भारतीय टीम की जीत का पूरा विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय बल्लेबाजों ने क्या कुछ किया और खासतौर से रोहित शर्मा ने जिस तरह की शुरुआत दी और के राहुल के साथ शुरुआत की 5 ओवर में ही 50 रन बना दिए थे, उससे इस बात के संकेत मिल चुके थे कि भारतीय टीम इस मैच को बहुत आसानी से जीतेगी और उसको और आसान करने का काम सूर्य कुमार यादव की अरशद की पारी ने किया। तो भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन देखिए हमारी इस रिपोर्ट में और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो भारतीय क्रिकेट में नए युग की शुरुआत हुई जीत के साथ, यानी कि रोहित शर्मा ऑफिशियली टी20 फॉर्मेट में पहली बार कप्तानी कर रहे थे। शानदार तरीके से उन्होंने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। हालांकि सवाल बड़ा ये भी था कि वेंकटेश अय्यर को गेंदबाजी क्यों नहीं कराई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बल्लेबाजी की उन्होंने, उससे एक बात तो तय हो गई थी कि एक नए टेम्पलेट के साथ भारतीय टीम टी20 फॉर्मेट में उतरेगी। बिंदास और बेधड़क बल्लेबाजी देखने को मिली और नतीजा यह था कि रोहित शर्मा ने धुआंधार बल्लेबाजी की और उनका अच्छा साथ दिया सूर्य कुमार यादव ने। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा श्रेय वैसे गेंदबाजों को भी जाता है, क्योंकि गेंदबाजों ने एक तरह से जब गुप्तिल बल्लेबाजी कर रहे थे उससे लग रहा था कि स्कोर 180 के आसपास जाएगा, लेकिन गेंदबाजों ने भी इस मैच को कंट्रोल में रखा। और इसी भारतीय टीम के अच्छे प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रितेंद्र सोडी जुड़ गए हैं, हमारे साथ सबा करीम है और हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं। रितेंद्र, ऐसा लग रहा है कि इस जीत की जो दरकार है वो सबसे ज़्यादा फैंस को थी, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो निराशा हुई थी उससे थोड़ी सी खुशी ज़रूर मिली होगी। हालांकि अंतिम ओवर्स में भारतीय टीम ने अपनी पहचान की तरह ही क्रिकेट खेली, मैच को फंसाने का काम किया। उम्मीद यही है फैंस को कि जो हमें दर्द, बड़ा दर्द वर्ल्ड कप में मिला है, जहां पे हम फेवरेट थे, हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, तो हमें अब जैसे आज की जीत आई है जयपुर में, ऐसी बहुत सी जीतें दर्ज करनी होंगी टू विन बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो आज एक ऐसी ही जीत आई है। रोहित शर्मा की पहली एज अ कैप्टन जो जीत आई है, आई थिंक ही हैज टू बी गिवन ऑल द एक्कोलेड। बहुत शानदार बल्लेबाजी की और जैसे अभी आपने कहा, द वे ही मास्टर्ड हिज रिसोर्सेज, जिस तरह बॉलिंग चेंजेस किए, काबिले तारीफ। और बड़ी कांग्रेचुलेशन राहुल द्रविड़ को, क्योंकि उनकी भी ये पहली जीत है। तो भारतीय टीम, आई थिंक दिस वाज अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस और अगर ऐसा ही क्रिकेट खेलेगा तो न्यूजीलैंड का जो इंडिया टूर है ये उनके लिए मुश्किल रहेगा। चलिए, और खासतौर से अगर हम बात रनचेस की करें, सबा भाई 50वीं बार हम टी20 इंटरनेशनल में रन चेस करके मैच जीते हैं। ये एक रिकॉर्ड है जो भारतीय टीम के नाम हुआ इस मैच में। क्लिनिकल बल्लेबाजी इसको आप कहेंगे, लेकिन अंतिम के ओवर्स में सबा भाई 17, 18, 19 कोई बाउंड्री नहीं लगी और जो बाउंड्री लगी है वो मैच विनिंग बाउंड्री ऋषभ पंत ने लगाई 20वें ओवर में। थोड़ा सा ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर काम करने की जरूरत है अभी भी। सही कहा राजीव। चलिए, जीत हम जरूर गए हैं अंतिम ओवर में, जहां पर एक आसानी से ये रन चेज हमें मुकम्मल कर लेना चाहिए था। वहां पर बहुत तकलीफ के साथ हम ये मैच जीते हैं। जैसा कि आपने कहा कि राहुल द्रविड़ सबसे पहले इंसान होंगे ये इसको एडमिट करना कि अभी बहुत काम बाकी है, न ही केवल बल्लेबाजी में भी पर गेंदबाजी में भी। एक कई सारे नए चेहरे के साथ, नए कॉम्बिनेशन के साथ, नए कप्तान के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरी थी। उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छी बात यह है कि कम से कम भारत ने जीत दर्ज की है, पर आने वाले समय में बहुत ज्यादा काम करना बाकी है। गेंदबाजी में भी देखें तो हमारे जो युवा गेंदबाज थे दीपक चहर, मोहम्मद सिराज, वो आज महंगे साबित हुए।
जो जो मैच बनाया वो भुवनेश्वर कुमार और आर अश्विन ने, विशेष करके आर अश्विन ने जो मिडिल ओवर में आके जो गेंदबाजी की, उसी की वजह से भारत ने रेस्ट्रिक्ट किया न्यूजीलैंड को। रन चेस काफी अच्छा था जब तक सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा खेल रहे थे। सूर्य कुमार यादव जैसे ही आउट हुए उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जो पटरी से गाड़ी जो है लड़खड़ा गई थी, पर अंत में ऋषभ पंत ने कम से कम ये मैच जिता दिया भारत को। बिल्कुल। और राजकुमार सर, अगर हम बल्लेबाजी पे पहले बात करें, गेंदबाजी पे बाद में बात करेंगे। सूर्य कुमार यादव ने अपनी पहचान के हिसाब से चमक तो बिखेरी, लेकिन एक्चुअली देखें तो 5 ओवर में 50 रन का स्टार्ट ऑलमोस्ट मैच को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा करता है जहां से न्यूजीलैंड के लिए कुछ नहीं बचता। और ये 12वीं बार ऐसा मौका था जब के राहुल और रोहित ने अर्धशतक की है, साझेदारी की है ओपनिंग, बतौर ओपनिंग बैट्समैन। बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं। 5 ओवर में 50 रन का स्टार्ट किसी भी टीम के लिए एक विनिंग स्कोर होता है, और वही केएल राहुल और रोहित शर्मा ने किया, और वहीं से एक मोमेंटम मिला भारतीय टीम को, और उसको कैपिटलाइज किया सूर्य कुमार यादव ने। और जब आप 160-165 रन चेज कर रहे होते हैं और आपको 50 रन विदाउट लॉस का स्टार्ट मिल जाए, तो बहुत आसान हो जाता है बैटिंग टीम के लिए कैपिटलाइज करना, और भारत उसी राह पर चल रहा था। लेकिन बाद में अंतिम ओवर्स में भारत लड़खड़ाया, तो वो एक चिंता का विषय है। वहाँ पे ज़रूर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक शानदार शुरुआत, और उसके बाद जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी की, तो वो एक अच्छी मैं कहूँगा एक अच्छी चीज़ है भारतीय क्रिकेट के लिए, कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, जिम्मेदारी के साथ मैच जिता सकता है। और लेकिन लास्ट ओवर में फिनिशर वाला रोल जो अभी भी है, वहाँ पर कहीं ना कहीं काम करने की भारत को ज़रूरत है। बिल्कुल। और अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो एक रोहित शर्मा के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है सभा भाई। भारत की सरजमी पर उन्होंने 10 T20 मुकाबलों में कप्तानी की और 9 में जीत हासिल की है। यानी कि भारत में कम से कम कप्तानी में रास आता है। और वहीं न्यूजीलैंड की बात कर लें तो वर्ल्ड कप के मैचेस जीते हैं, वैसे T20 में कभी बायलैटरल सीरीज में वो जीत नहीं पाते। तो ये भी एक टैग है जो न्यूजीलैंड टीम के साथ लगा हुआ है। ये टैग वो प्रेफर करेंगे राजीव, उनका यही मानना है कि अंत में जो विश्व कप आता है वहीं पर उनको पीक परफॉर्मेंस देखना होगा। और इनकी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि हमेशा आपको प्रगति के राह पर ही चलना है, और बायलैटरल सीरीज जितनी भी हो उसमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, वहां पर कुछ ना कुछ आपको और चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है। तो यही प्रयास रहता है न्यूजीलैंड का, और मुझे उम्मीद है कि भारत भी कुछ इसी प्रकार की सोच के साथ आने वाले मैचेस में या फिर आने वाले श्रृंखला में जरूर कोशिश करनी होगी उनको, क्योंकि अंत में हमारा गोल यही है। नेक्स्ट स्टेज ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, वो जीतना। वहां पर जीतने के लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी होगी, उसी की शुरुआत यहाँ से शुरू हो गई है। और आने वाले मैचेस में भी या फिर आने वाले श्रृंखलाओं में और भी उस तरह का परिवर्तन या फिर और भी उस तरह का अप्रोच जरूर देखने को मिलना चाहिए भारत की ओर से। बिल्कुल। और रितेंद्र, अब इस मैच से पहले रोहित शर्मा ने कहा एक नए टेम्पलेट के साथ वो उतरेंगे इस T20 फॉर्मेट में, और आने वाले समय में भी टेम्पलेट बिल्कुल अलग होगा बाकी टीमों से। क्या आपको भी लगा कि टेम्पलेट थोड़ा सा डिफरेंट था, जो जिस तरह से विराट की अगुवाई में टीम खेल रही थी और अब रोहित शर्मा की अगुवाई में, या बहुत जल्दबाजी, अभी पहला मैच है? जी हाँ राजीव, आई थिंक स्टिल अर्ली डेज, क्योंकि अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कप में जो हार आई है वो बहुत बड़ी हार है। जो प्रेशर वर्ल्ड कप का था वो अलग था, तो वहां पे हमारे प्लेयर्स ने कुछ खास नहीं किया है। दे वर फेलियर्स ऑल टुगेदर। लेकिन अब समय है हमें इकट्ठे होने का, जो गलतियां हुई हैं उनको एड्रेस करने का, आने वाला जो वर्ल्ड कप है उसकी तैयारी करने का। तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड करते हैं, अब वो तैयारी करते हैं 2 साल पहले शुरू हो जाते हैं। तो अब राहुल द्रविड़ ये जानते हैं, रोहित शर्मा ये जानते हैं, जो टेम्पलेट की बात रोहित शर्मा ने की है बहुत अच्छी बात की है। और देखिए फर्क तो पड़ेगा, विराट की कप्तानी और रोहित की कप्तानी दोनों डिफरेंट सोच है। तो अब कौन से प्लेयर खेलेंगे, कैसे बॉलिंग चेंजेस होते हैं, कैसा एटमॉस्फेयर रहता है, तो रोहित की आने से वो अलग टाइप का होगा। विराट ने बहुत अच्छा किया, तो रोहित अपने तरीके से भारतीय टीम को अच्छा कराना चाहेंगे। तो हमें समय देना होगा इस टीम को जज करने के लिए। लेकिन आज अगर हम ऑल इन ऑल बात करते हैं, अच्छी शुरुआत। गौतम गंभीर ने बल्लेबाजी देखी सूर्य कुमार यादव की और कमेंट्री वो कर रहे हैं। राजकुमार सर, एक बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पे तैयार करना चाहिए जो अगला वर्ल्ड कप है, यानी T20 वर्ल्ड कप के लिए, और विराट नंबर 4 पर रखें और मिडिल ऑर्डर को बांध के रखें। क्या ये एक अच्छा सजेशन, इसको आप मान रहे हैं?
देखिए, गौतम की राय हो सकती है राजीव, मैं एग्री नहीं करता इससे, क्योंकि अगर आप देखें, स्टैट्स देखें और आज तक का रिकॉर्ड देखें विराट कोहली का, तो वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लेयर हैं 3 नंबर पर आज तक का, अगर आप रिकॉर्ड्स उठाकर देखें। और ये नहीं कि उनके पर्सनल अचीवमेंट के लिए, वो वहां पर जरूरत है कि विराट कोहली 3 नंबर खेलते हैं तो वो पूरी पारी को संभालते हैं। वो उनकी भारतीय पारी उनके अराउंड रिवॉल्व करती है और वो जानते हैं कैसे अपने इनिंग को पेस करना है और किस तरह मैच को फिनिश करना है। तो आई थिंक ही इज द बेस्ट पर्सन एट नंबर 3। और ये मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है कि ये उनके रिकॉर्ड्स भी बताते हैं कि जितने मैचेस विराट कोहली ने 3 नंबर पर भारत को जिताए होंगे, वो शायद किसी भी नंबर पर किसी भी खिलाड़ी ने नहीं जिताए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की जरूरत है। किसी को अकोमोडेट करने के लिए या और प्लेयर आके एडजस्ट करें, वो बेहतर होगा। अगर सूर्य कुमार यादव 4 नंबर पर खेलें तो और अच्छा होगा भारतीय टीम के लिए। तो भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी में आपको स्विंग नजर आया, और जब आर अश्विन गेंदबाजी के लिए आए तो उनको गेंद में स्पिन भी मिला, और ये दोनों इस वजह से था क्योंकि रेगुलर स्पिन गेंदबाजी अश्विन ने की और भुवनेश्वर कुमार के हाथ में भी वो स्विंग नजर आ रहा था। राजकुमार जी, भुवनेश्वर कुमार पे बात करूं उससे पहले, अश्विन ने मिडिल ओवर्स में जिस तरह की गेंदबाजी की, ऐसा लग रहा है हर बार वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहे वर्ल्ड कप के मैचेस हों या अब जब से वापसी की है उन्होंने 5 के आसपास का उनका इकोनॉमी रेट है, जो ये दर्शाता है कि रेगुलर ऑफ स्पिन करके वो कितने खतरनाक गेंदबाज हो जाते हैं। बिल्कुल राजीव, उनका एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है मैदान में। और मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों इतनी ज़्यादा वेरिएशंस ट्राई करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो एक बेहतरीन ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं। और अगर आप अपनी स्टॉक बॉलिंग पे यकीन रखें तो उनसे बेहतर गेंदबाज मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड क्रिकेट में इस समय कोई है। और अभी वो वापस अपने बेसिक्स पर गए हैं और उन्होंने काम किया है अपने बॉलिंग पर, क्योंकि वो एक बहुत इंटेलिजेंट गेंदबाज हैं। तो उनके पार पाना किसी भी बाहर के फॉरेन बल्लेबाज के लिए बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि एक एक्सपीरियंस उनका वो दिखता है ग्राउंड के ऊपर। और वही उन्होंने दिखाया है पिछले मैचेस में कि उनके पास वो आर्ट है, वो स्किल है और साथ साथ वो एक्सपीरियंस है और वो इंटेलिजेंस है कि वो किसी भी फॉर्मेट में गेंदबाजी कर सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार को ऑक्सीजन मिली ऐसा लग रहा है इस मैच में। रितेंद्र, कैसे आप देखते हैं 6 के इकोनॉमी रेट से उन्होंने गेंदबाजी की, शुरुआत में 1 विकेट ली, फिर अंत में जब मैच बहुत ज़्यादा न्यूजीलैंड कमांडिंग पोजीशन पे था फिर 1 विकेट उन्होंने निकाला। ऑक्सीजन का काम किया है इस मैच ने भुवनेश्वर के लिए। जैसे वो बहुत तारीफ कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार की। देखिए, भुवनेश्वर कुमार अगर हम इन टोटलिटी में बात करते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और हमें एक मैच जो हम होम सीरीज में खेले, अब उससे जो वर्ल्ड कप में हुआ, हम पूरा सिनारियो थिंकिंग अपनी चेंज कर रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं। आई थिंक वी हैव टू जस्ट वेट। भारतीय टीम ने आज अच्छा किया है, दे डिजर्व ऑल द क्रेडिट, लेकिन भारतीय टीम ये जानती है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। भुवनेश्वर कुमार हैव टू बी कंसिस्टेंट, दैट्स द की। अगर वो कंसिस्टेंटली ऐसे बॉलिंग करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, आई थिंक ही विल बी देयर इन द इंडियन टीम। नहीं तो सिलेक्टर्स कुछ और भी सोच रहे होंगे। लेकिन आज जैसे आपने राजीव आपने बोला, ऑक्सीजन जरूर उनको मिला है, क्योंकि तलवार उन पे लटक रही थी, लेकिन आज उन्होंने अच्छी बॉलिंग करके अपने अगले मैचेस पक्के कर लिए हैं। तो वहां तक भुवनेश्वर कुमार हैज बीन ब्रिलियंट। जी सभा भाई, 10 में से कितने नंबर जल्दी से 10 सेकंड में? मुझे लगता है कि आज के इस मैच में मैं 6.5 या 7 नंबर दूंगा भारत को, क्योंकि भारत ने मैच जीता है पर बहुत ज्यादा काम करना बाकी है अभी भी। चलिए, तो एक स्ट्रिक्ट मास्टर की तरह, हेड मास्टर की तरह सभा भाई ने 10 में से 7 नंबर दिए हैं, लेकिन हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले मैचेस में 10 में से 10 अंक हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स दें और भारतीय टीम ने जो गलतियां पहले मैच में की हैं उन गलतियों को सुधारें और सीरीज अगले मैच में ही अपने नाम करने में कामयाब रहें। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।